ये माहौल किसने बनाया, क्यों बनाया, पहले इसका उत्तर दिलवाया जाए। क्यों आज इस देश में सुबह से शाम हर जगह यही चर्चा होती है हिंदू मुसलमान की? कौन है जो तोता मीडिया को सुबह फोन करता है? मैं तो उसका नाम जानता हूं, आप लोग तो सब जानते हैं, आपके तो मोबाइल्स पे उनके मैसेजेस आते हैं, जो सुबह आपको निर्देशित करता है कि आज यह मुद्दा उठाया जाए, आज डिबेट्स इस मुद्दे पर होंगी। क्यों ऐसी डिबेट्स होती हैं? क्यों ऐसी एक मुहिम चलाई जाती है टेलीविजन पर? क्यों धार्मिक, तथाकथित धार्मिक गुरुओं को, अलग अलग धर्म को बैठाया जाता है और लड़वाया जाता है? आपको इसका उत्तर मुझसे ज्यादा मालूम है कि ये कौन करवा रहा है। ये कठपुतलियां हैं, और कठपुतली का धागा किसके हाथ में है? बाहर से आवाज उठी और आपने कार्रवाई की। और कार्रवाई क्या की? अपने ही दल के अधिकृत प्रवक्ताओं को फ्रिंज कह दिया। आप कैसे फ्रिंज कह सकते हैं? हमें तो यह नहीं समझ में आता। आप भी तो इन्हीं रास्तों से गुजर कर यहां तक पहुंचे। यही गलियां थी जिनसे आप गुजर के यहां तक पहुंचे हैं मिस्टर मोदी। आप नहीं किसी को फ्रिंज कह सकते। आज आप फ्रिंज कह भी दें, कल यही नुपुर शर्मा, यही नवीन कुमार जिंदल आप ही की पार्टी द्वारा मुख्य धारा में लाए जाएंगे। कल का फ्रिंज आज का मेन स्ट्रीम है, आज का फ्रिंज कल का मेन स्ट्रीम बनेगा। हम आपके भाषण नहीं भूले हैं प्रधानमंत्री जी। सितंबर 2002 खैरलांजी गुजरात, उत्तर प्रदेश 2017 शमशान कब्रिस्तान, दिसंबर 2019 कपड़ों से पहचाने जाते हैं। ये वक्तव्य आपके हैं। आपको मैं याद दिला दूं, ना केवल आप उन्हीं रास्तों से गुजर कर यहां तक पहुंचे हैं, आप आज भी वक्त आने पर उन्हीं रास्तों पर चले जाते हैं। आज जो आपके नवरत्न पूरे देश में जो गुल खिला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, मत भूलिए वक्त आने पर जब विदेशों से प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी, यह सब नवरत्न फिर से स्थापित हो जाएंगे, फिर से जहर फैलाएंगे, फिर से गुल खिलाएंगे। क्योंकि विदेशी मुल्कों ने गोली मारो वाले वक्तव्य पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, आज वो व्यक्ति आपके केंद्र में मंत्री है। लेकिन इन दोनों पर प्रतिक्रिया आई तो आपने उन्हें सस्पेंड कर दिया। आपको भी लोग देख रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है, मत भूलिएगा। आज आपकी गलतियों का खामियाजा देश भुगत रहा है। जो काम विश्व के अनेक देशों को भारत के खिलाफ लामबंद करने का जो काम पाकिस्तान 70 साल में नहीं कर पाया, आपने 7 सालों में करके दिखाया। 70 साल पाकिस्तान लगातार कोशिश करता रहा कि कैसे अलग अलग मुल्कों को भारत के खिलाफ लामबंद किया जाए। उसको हमने विफल किया, हमने उसको सफल नहीं होने दिया। आपकी करतूतों से आज आप सफल हो गए वो काम करने। विश्व हैरान है, जैसा कि मैंने आपको कहा, और देख भी रहा है कैसे 8 सालों में संवैधानिक संस्थाओं को आपने खुर्द बुर्द कर दिया। विदेश मंत्रालय एक ऐसा व्यक्ति चला रहा है जो विदेश मंत्रालय को अच्छी तरह समझता है। उसकी नाक के नीचे हमारे दूतावास भारतीय जनता पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति बांट रहे हैं। कभी हुआ इस देश में? फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी है ना विदेशों में, कहीं कई इनकी जाहिर और गैर जाहिर संगठन है भारतीय जनता पार्टी और संघ के, वो बांटे। ये दूतावास मेल भेजकर नत्थी कर रहा है साथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रेस विज्ञप्ति। ये क्या हाल बना रखा है आपने? माउथपीस बना दिया आपने दूतावासों को भारतीय जनता पार्टी का। अब आपने इस देश को बहुत शर्मिंदा कर लिया। यह देश अब शर्मिंदा होने से इनकार करता है। हम शर्मिंदा आपकी गलतियों से नहीं होंगे। न सही वक्त पे आपने सही बात सुनी, न सही वक्त पर आपने सही बात बोली, और आज अलग अलग मुल्कों के सामने आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, सफाइयां देनी पड़ रही है। ये हमें बर्दाश्त नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री, भारत सरकार सफाइयां देती फिर रही है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने गलतियां की हैं।
ये कैसे बर्दाश्त होगा? अब भी समय है, प्रधानमंत्री जी चेत जाइए, और यह जो सांप पालने का शौक आपने पाला हुआ है, इस शौक को अब खत्म कीजिए, बीन बजाइए, सांपों को अपने बिलों में वापस भेजिए, क्योंकि अब ये सांप आपको भी डसने वाले हैं। जब ये हो रहा था और इन्हें सलाह दी जा रही थी, इन्हें ताकीद किया जा रहा था, तब क्या सुनाई नहीं दे रहा था प्रधानमंत्री जी को? आप क्या कहना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को इतनी समझ नहीं है कि इस तरह की भाषा इस देश में नहीं होनी चाहिए? अगर समझ नहीं है तो उन्हें उस पद पर बने रहने का क्या मतलब है? और अगर समझ है और फिर भी चुप थे, जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे, फिर तो यह बहुत बड़ा अपराध है। फिर वो जिन जब आपको डराने लगता है, फिर आप विफल प्रयास करते हैं उस जिन को वापस बोतल में डालने का। और ये चेहरे और मुखौटों का खेल हिंदुस्तान ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का आज से नहीं देखा, पिछले 70 साल से देख रहा है। किसी से कुछ कहलवा देंगे, अंग्रेजी में इसको हाइड्रा हेडेड मॉन्स्टर कहते हैं। एक सर कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा। तो ये चेहरों और मुखौटों की लड़ाई नूरा कुश्ती है और कुछ नहीं है। संघ और भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा एक ही है, मुखौटे बदलते रहते हैं। जो काम सरकार को और सरकारी एजेंसीज को करना चाहिए उसी पर वो ध्यान दें तो शायद किसी धमकी का हम पर कोई असर नहीं होने वाला। हिंदुस्तान एक मजबूत देश है, हमारे फोर्सेस पर, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज पर हमें पूरा भरोसा है। सिर्फ सरकार विफल है। सरकार ने एक माहौल ऐसा बनाया जो उसके अपने अब नियंत्रण में नहीं रहा है। सुबह से शाम तक अब फायर फाइटिंग की जा रही है। सरकार को चाहिए कि अपने काम पर ध्यान दें। क्या नफरत और विकास एक साथ चल सकते हैं? अगर हमारे देश में सौहार्द नहीं रहेगा, सामाजिक शांति नहीं रहेगी, तो क्या कोई भी निवेश करेगा? छोड़िए विदेश को, क्या हम खुद ऐसी जगह पर व्यापार करना चाहेंगे जहां शांति नहीं हो, जहां माहौल खराब हो, जहां आए दिन कोई दंगा हो रहा हो, कोई फसाद हो रहा हो? तो अर्थव्यवस्था पर पहला असर तो यहीं से पड़ना शुरू हो जाता है। क्या यह बात हमारे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वालों को नहीं मालूम थी? दिस इज नॉट एन आइसोलेटेड इवेंट, दिस हैज अ बैकग्राउंड, and I'm afraid the background, the movie has been directed by Mr. Narendra Modi, Mr. Amit Shah, Mr. Mohan Bhagwat. You can't punish side actors. आपकी आवाज